दोस्तों, कभी ना कभी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा जिससे आप भी बहुत डर गए होगे। और अगर नहीं डरे हो तो आप बहुत अच्छी जगह पर हो। हम आपको डराने की पूरी गारंटी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेट एंड संडे फैमिली। स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई रियल हॉरर वीडियो में। रात के अंधेरे में रोहित अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। रोहित को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। रोहित की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त अमित बैठा था। वे दोनों मुंबई के रहने वाले थे और वो दोनों वहां से मैहर भगवती माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। रोहित के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटे, इतनी लंबी दूरी है, तुम लोग ट्रेन से सफर करो, पर रोहित माना नहीं और अपने दोस्त के साथ कार से ही हो लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भीगी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक आदि भी गुजर जाते थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और रोहित ने सड़क किनारे कार रोक दी। रोहित कार से नीचे उतरकर बोनट खोलकर और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त अमित कार में ही बैठा रहा। काफी कुछ इधर उधर करने के बाद रोहित ने अमित से कार चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, अमित तो बार बार चाबियां ही घुमाए जा रहा था, पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वो दोनों क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक अमित के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना ना चाहता हो, क्योंकि हाईवे आदि पर रात को लूटपाट आम बात है। अचानक एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम जमाने के समय की कार लग रही थी, या यूं कहे जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही रोहित भागकर उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक लड़की थी। रोहित ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास में कोई बस्ती हो या गैराज हो तो वहां तक मुझे पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। रोहित कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से रोहित की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से रोहित को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। रोहित के स्टीयरिंग पर बैठते ही अमित भी रोहित की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। रोहित और अमित निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री बड़े घराने से लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी हुई। रोहित और अमित अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज में बोला, आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। रोहित और अमित कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी, और एक बात रोहित और अमित को चौंकाने वाली थी। इतने बड़े लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है? जगह जगह जाले लटके हुए हैं, अजीब प्रकार की बू भी आ रही है। रोहित और अमित कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर रोहित और अमित को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर, इतना बड़ा कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा अजीब प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश कहां से आ रहा था कुछ पता नहीं चल पा रहा था।
रोहित और अमित उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी भाव भगत शुरू हो गई थी, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आती थी तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। रोहित तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने आप को माँ मेहरा वाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार माँ के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकालकर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर रोहित को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता लग रहा था। रोहित फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल भी मत। अब रोहित और अमित जिस सोफे पर बैठे थे वहां पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। रोहित अपनी तेज नजरों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। अमित को अजीब लगा कि रोहित उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद रोहित अमित के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उस शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे यह क्या है? वैसे ही अमित ने शीशे में देखा। उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस रूम में चलते फिरते लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि अमित का कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में उसने यह भी देखा कि यह लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। यह लोग जो खा रहे हैं वह किसी की मांस या हड्डियां लग रही हैं। वह तो अब पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वे आपस में कुछ बात कर पाते तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई उड़े हुए था। उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए रोहित से कहा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। किंतु आप लोगों से भी गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। यह बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार रोहित के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नजर जाती वह थोड़ा भयभीत लगने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वह बूढ़ा हंसा और रोहित तथा अमित की ओर देखते हुए बोला, बेटे, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर से हंसा। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर, रोहित ने अपना विवेक नहीं खोया और अमित का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब अमित डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो रोहित ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहनकर रख। और साथ ही उसने अपने जेब से दुर्गा चालीसा को निकालकर अमित की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसे भयभीत लग रहा था। अब उन दोनों ने वहां रखे कीमती राजसी कपड़े को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद रोहित ने अमित का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ माँ मेहरा वाली है
और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वह एक महाकुरूपी डरावनी साया के रूप में तब्दील होती जा रही थी। वह लड़की प्रसन्न मन से रोहित के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। अरे यह क्या? कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की को 440 वोल्ट का करंट लगा हो। तभी कोई कुछ समझ पाता, तब तक वह बहुत दूर जाकर गिरी। अब तो वह हड़कंप मच गया। रोहित सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उस लड़की के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर रोहित के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में डराते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कपड़े उतारकर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारे यहाँ की प्रथा है। रोहित ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालत में इस माले को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही अमित का हाथ और कसके पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयानक हो गया था। जो लोग सीधे सीधे लग रहे थे अब वे भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकत करते हुए रोहित और अमित को डराने की कोशिश कर रहे थे। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। रोहित ने अमित से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वे दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठकर आंख बंद करके माँ मेरा वाली भगवती को गोहराने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाजें चीख पुकार आ रही थी, पर वे इन सबसे बेखबर होकर बस माँ का नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाजें आनी बंद हो गईं। रोहित और अमित ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहां इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर वे दोनों उठे और वहां से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक रोहित कार के पास गया और दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट की तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में अमित भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। रोहित ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा डर से बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में से कहां से आ रहे हैं? रोहित ने उस दुकानदार को एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक की सारी घटना सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं कि या तो वे पागल हो गए या किसी बड़ी बीमारी के शिकार। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती उनको सुना दी। क्या गुजरी थी उस दुकानदार पर। खैर यह कहानी फिर कभी सुनाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।